अपवाह तंत्र। वाहिकाओं से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ये वाहिकाएं सुनियोजित होती हैं तथा उनके नेटवर्क को अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। कई प्रकार की अपवाह व्यवस्थाएं होती हैं, किंतु उनमें से कुछ अत्यंत सुपरिचित होती हैं, यथा वृक्षाकार, अरीय, जालीनुमा तथा अभिकेंद्री। आइए अब अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जानें। 1. जल ग्रहण क्षेत्र। इस क्षेत्र से संग्रहीत जल नदी द्वारा अपवाहित किया जाता है। 2. अपवाह द्रोणी। नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा इस क्षेत्र के जल को अपवाहित किया जाता है। 3. जल संभरण। ये एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करती है। 4. नदी द्रोणियाँ। ये बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं। विभिन्न आधारों पर भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी। लगभग 23% अपवाह क्षेत्र अरब सागर की ओर है, जबकि 77% बंगाल की खाड़ी की ओर। जल संभरण क्षेत्र के आकार के आधार पर भी इसे 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। 1. मुख्य नदी घाटियां जिनका जल ग्रहण क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। 2. मध्यम आकार की नदी घाटियां जिनका जल ग्रहण क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक होता है। 3. छोटी नदी घाटियां जिनका जल ग्रहण क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। उद्गम के प्रकार, प्रकृति तथा लक्षणों के आधार पर इसे 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। 1. हिमालयी अपवाह। 2. प्रायद्वीपीय अपवाह।